नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे राजनीति में किस तरह से क्रिकेट की एंट्री हो गई है। जी हाँ, खेलों के भीतर तो राजनेताओं की एंट्री आपने बहुत देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन इस समय देश में माहौल ऐसा है कि राजनीति में क्रिकेट की एंट्री हो गई है। कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद के एक बयान से। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने जो कुछ लिखा उसे 2 भागों में बाँटकर आप देख सकते हैं। एक भाग जो था उसमें उन्होंने कहा कि खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा थोड़े मोटे हैं, उन्हें अपने वज़न को नियंत्रित करना चाहिए। ये बात हम समझ सकते हैं कि ठीक है, इसको लेकर जो सामान्य रूप से जो कुछ दिखता है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति कुछ बोल सकता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्या फ़िज़िकली फ़िट नहीं होगा? क्या जो आजकल फ़िटनेस के बड़े कड़े मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, क्या उन पर रोहित शर्मा खरे नहीं उतरते? लेकिन विवाद इस बात का कम है, जो बयान का दूसरा पक्ष है, विवाद उस बात का ज़्यादा है। दूसरा पक्ष क्या है? उसमें शमा मोहम्मद लिखती हैं कि रोहित शर्मा एक साधारण खिलाड़ी से लगते हैं। यदि उनकी तुलना भारत की टीम के पुराने कप्तानों के साथ की जाए तो वे कहीं नहीं ठहरते। एक सामान्य से साधारण से खिलाड़ी लगते हैं और किस्मत के भरोसे जो है वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। इस तरह का भाव था शमा मोहम्मद का और इस बयान पर वो निश्चित रूप से घिर गई हैं। उन्होंने अपने बयान में लिखा, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, यदि इनके साथ में तुलना की जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा बेहद साधारण खिलाड़ी नज़र आते हैं। ऐसे में ये लगता है कि राजनीति में हो सकता है शमा मोहम्मद कितनी पारंगत हैं, कितना उनको ज्ञान है, लेकिन क्रिकेट में उनके ज्ञान को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शमा मोहम्मद के बयान को तुरंत लपक लिया और उस पर करारा प्रहार भी किया, लेकिन उस पर हम बाद में आएँगे। पहले बात करेंगे कि क्या वास्तव में रोहित शर्मा इतने साधारण खिलाड़ी हैं कि एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता को उनका आकलन करना पड़ रहा है। शायद शमा मोहम्मद भूल गई कि रोहित शर्मा विश्व में आईसीसी के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हुई या टी20 वर्ल्ड कप हुआ या वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले यदि कोई बैटर हैं तो वो रोहित शर्मा हैं। वनडे क्रिकेट में यदि हम बात करें दोहरे शतक की, तो सबसे ज़्यादा दोहरे शतक किसके नाम हैं? ये भी शमा मोहम्मद को एक बार देख लेना चाहिए। और यदि वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर एक इनिंग में किस खिलाड़ी का है, उसमें यदि टॉप 10 की बात की जाए तो रोहित शर्मा का नाम कितनी बार आता है, ये भी शमा मोहम्मद को शायद देख लेना चाहिए। जो अंदाज़ रोहित शर्मा का पावर प्ले में ख़ास तौर पर देखने को मिलता है, बड़े-बड़े खिलाड़ी उनके कायल हैं, उनकी जो टेक्निक है, जिस तरीके से पुल शॉट मारते हैं फाइन लेग पे और मिड विकेट पर जिस तरह के छक्के रोहित शर्मा लगाते हैं, बड़े-बड़े क्रिकेटर और क्रिकेट के विशेषज्ञ अचंभित हो जाते हैं। ऐसे में शमा मोहम्मद का ये बयान आना कि वे बेहद साधारण खिलाड़ी हैं, अपने आप में सवाल खड़े करता है। शमा मोहम्मद अपने इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी घिर गई, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया, भाजपा ने मोर्चा खोला और भाजपा ने कहा कि आखिर एक सेल्फ मेड जो है खिलाड़ी पर इस तरीके से सवाल खड़े करना शमा मोहम्मद को शोभा नहीं देता। वे ये भी सोचें कि राहुल गांधी की कप्तानी में कांग्रेस पार्टी 90 से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। उस पर शमा मोहम्मद कभी नहीं बोली। अब आखिर क्यों बोल रही हैं? ये क्रिकेटर्स का अपमान है, एक सेल्फ मेड एक खिलाड़ी का बड़ा अपमान है। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला और इस बयान से किनारा किया। उन्होंने कहा शमा मोहम्मद का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों का सम्मान करती है, और उन्होंने शमा मोहम्मद को ये ट्वीट डिलीट करने को भी कहा। बाद में पोस्ट डिलीट भी हो गई, लेकिन शमा मोहम्मद एक बार तो घिर गई विवादों में। और भाजपा ने जिस तरीके से हल्ला बोला, एक तरीके से जनता की नब्ज को पकड़ने का काम भाजपा बड़ी खूबसूरती से करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी
अपने ही गोल पोस्ट में गोल करती नजर आती है, इस तरीके के आत्मघाती बयान देके, आत्मघाती गोल जैसे होता है फुटबॉल में, वही बात कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इस बयान के माध्यम से नजर आती है। तो रोहित शर्मा के बारे में कितनी जानकारी है शमा मोहम्मद को, और उनको ही निशाने पर क्यों लिया, इस बात को लेकर यदि आप सामान्य लोगों की चर्चा सुनेंगे गांव की चौपाल पर, या फिर आप सुनेंगे चाय की थड़ियों पर या नाई की दुकान पर, अलग अलग जगह इस बयान को लेकर जो चर्चाएं हुई, और जो कुछ चर्चाएं मेरे कानों तक पहुंची वो भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। कुछ लोगों का जो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित इस बयान को देखते हैं, और देखे जाने में कहीं कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता जब ऐसा बोल रही हैं, ऐसा लिख रही हैं, तो राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे। तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसी के तहत इसको और आगे जोड़ दिया कि भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से करारी शिकस्त दी, शमा मोहम्मद क्या वो उस पाकिस्तान को मिली शिकस्त के कारण इस प्रकार का बयान दे रही है? ऐसी चर्चा सामान्य लोग कर रहे हैं। लेकिन मीडिया से जब ये बातचीत, मीडिया में जब ये सारी बातचीत आई, तो शमा मोहम्मद ने भी ये कहा कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, और मेरा इस तरह का कोई कहने का विषय नहीं था। मैं तो फिटनेस की बात कर रही थी, और खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए। खिलाड़ी को फिट रहना चाहिए, फिटनेस की बात करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन यदि आप किसी खिलाड़ी का आकलन करें और फिर पुराने कप्तानों के साथ में उनकी तुलना करें, तो सामान्य व्यक्ति को भी ये अधिकार है कि वो भी आपके इंटेंशन के बारे में कयास लगा सकता है। तो कयास ये लगाए गए, और ये कयास सही है गलत है इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर तो जनता अपना अपना विचार है, अपन जितने मुंह उतनी बात हो सकती है। लेकिन राजनीति में जिस तरीके से ये क्रिकेट की एंट्री हुई, मुझे नहीं लगता कि ये उस दौर में ठीक है कि जिस समय आपकी टीम, आपके देश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम एक बहुत बड़े टूर्नामेंट को खेल रही है, और उस टूर्नामेंट के फाइनल में आपकी टीम पहुंच चुकी है। क्या इस तरह के बयान आपकी टीम की कप्तानी कर रहे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाएंगे, या फिर उनका मनोबल कमजोर करेंगे? ये बात एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। आप बयान दे रहे हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है? जैसे क्रिकेट में अपना एक रोल है टाइमिंग का, राजनीति में भी बयानों की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। क्योंकि चुनाव के समय हम देखते हैं कई बार पक्ष विपक्ष के लोग जिस तरीके के बयान देते हैं, तो दूसरा पक्ष उसको किस तरीके से लपकता है। भाजपा ने भी ठीक उसी प्रकार से इस विषय को लपका है। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, रोहित शर्मा उसमें कप्तानी कर रहे हैं, और शमा मोहम्मद को ये पता नहीं है कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड क्या है। दोहरे शतक की बात कर लीजिए, छक्के लगाने की बात कर लीजिए, कप्तानी के रूप में कितने मैच उन्होंने भारतीय टीम को जिताए हैं, और बड़े इवेंट्स में रोहित शर्मा कैसा परफॉर्म कर पाए हैं, इन सब बातों को पता नहीं है। पिछले दिनों ही जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेल रही थी, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मुझे ध्यान आता है कि जब वहाँ रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा था, उन्होंने अपने आप को 2 कदम पीछे कर लिया। उन्होंने कहा कि टीम का जीतना जरूरी है, टीम हमारी देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसमें खुद से आगे टीम को रखना, देश को आगे रखना, ये इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा जिगर जो रोहित शर्मा ने उस दौर में दिखाया था, शमा मोहम्मद शायद भूल गई हैं। और रोहित शर्मा कई बार स्टंप माइक में भी कैद हुए हैं, जब बात चीत वो करते हैं खिलाड़ियों से, बड़े कूल अंदाज है, यूँ तो कैप्टन कूल कहा जाता था महेंद्र सिंह धोनी को। लेकिन रोहित शर्मा जिस बेबाक अंदाज में और मस्त मौला रहते हैं, उसी तरीके से टीम के खिलाड़ियों के साथ में बहुत ही एक स्नेहपूर्ण वातावरण में वो अपनी टीम को रखते हैं। वो चीज़ें कई बार स्टंप माइक में कैद भी होती हैं और जनता के सामने भी आती हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को लेके इस तरह की टिप्पणी क्यों आई, ये तो शमा मोहम्मद ही बता सकती हैं। लेकिन शमा मोहम्मद इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक रूप से जरूर घिर गई, और साथ ही घिर गई रोहित शर्मा के जो फैंस हैं उनसे। रोहित शर्मा की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग देश में है, और आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से। मुझे याद आता है लगभग 10 वर्ष पहले चित्रकूट स्टेडियम जो जयपुर के वैशाली नगर में है, उसमें मैं क्रिकेट खेलने जाता था। शेखावाटी के कुछ युवा लोगों के साथ में उस समय क्रिकेट खेलता था। मुझे याद आता है उस समय
उन खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा फैंस क्लब बना रखा था। कोई सूरजगढ़ से थे, कोई झुंझुनू के थे, कोई सीकर के थे। अलग-अलग सीकर और झुंझुनू के जिलों के कई युवा जो कॉलेज में पढ़ते थे या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो युवा खेलते थे। तो उस दौर में भी रोहित शर्मा उनके जो है वो आइडियल क्रिकेटर थे। जिस तरीके के लफ्टेड शॉट रोहित शर्मा लगाते थे, बड़ा आनंद आता था। और मुझे याद आता है उस समय स्टेडियम में कोई व्यक्ति रोहित शर्मा के खिलाफ यदि कोई 2 बात कहता था तो तनातनी हो जाती थी। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग देश भर में आपको देखने को मिल सकती है रोहित शर्मा की। तो शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर इस तरह की टिप्पणी करके अपने आप को मुसीबत में डाल लिया और रोहित शर्मा के लाखों करोड़ों चाहने वालों के निशाने पर तो आई ही आई, राजनीतिक रूप से भी भाजपा के निशाने पर भी आई और कांग्रेस के भीतर भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि अलग-थलग सी करने का प्रयास उनको किया गया। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कहा कि उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ट्वीट डिलीट करने की बात आई, तो कुल मिला के विवादों में तो शमा मोहम्मद आई गई। तो मेरा इस संदर्भ में ये कहना है कि राजनेताओं को राजनीति करनी चाहिए। उनको पक्ष-विपक्ष देखते हुए सरकार यदि विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष की क्या नीतियाँ ठीक नहीं हैं, उन पर विचार व्यक्त करें। खिलाड़ियों के बारे में यदि इस तरह की चर्चा करेंगे और वो भी बिना होमवर्क के, बिना जानकारी के करेंगे तो उलझेंगे ही। जैसे कोई खिलाड़ी गुगली में फँस जाता है, ठीक उसी तरह शमा मोहम्मद भी अपना बयान देके खुद ही फँस गई हैं। क्या कहना है आपका इस विषय पर? क्या राजनेताओं को खिलाड़ियों पर इस तरह से टिप्पणी करनी चाहिए उस दौर में, जिस दौर में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खिलाड़ियों से कितना संवाद करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना मिलते हैं, जुलते हैं, या टीम चाहे हारे या जीते, जीतती है टीम तो प्रधानमंत्री मोदी उनको बधाई देते हैं और टीम हार जाती है तो उनका कंधा सहलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं। इस दौर में क्या भारतीय क्रिकेट प्रेमी, भारतीय खेल प्रेमी अपने एक सितारे को लेकर इस तरह के बयान को किस तरीके से सहन कर पाएँगे? क्या कहना है आपका इस सारे विषय पर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत करवाएँ। क्या राजनेताओं को खिलाड़ियों पर और खेलों पर इस तरह से बिना होमवर्क के, बिना जानकारी के बयान देना चाहिए? ये कितना सही है, कितना गलत, ये भी कमेंट करके आप अवश्य हमें अवगत करवा सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया बेबाक अंदाज में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स इसीलिए है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।